हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो जो मैं बताने जा रही हूँ वो है योगिनी एकादशी के बारे में, जो इस 2022 के वर्ष में पड़ेगी 24 जून को, जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अर्थात प्रथम एकादशी है आषाढ़ मास की। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और जो एकादशी हुई 24 जून को होगी। तो एकादशी सबको रखनी चाहिए और एकादशी व्रत के रखते हुए सबको ध्यान रखना चाहिए कि इस एकादशी के व्रत को करके किसी भी फल की आशा ना करें और सारा फल भगवान को समर्पित कर दे। और कहा जाता है कृष्ण भक्तों के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए जो भी कृष्ण को चाहते हैं उनको एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात होती है एकादशी में वो होती है अन्न का त्याग करना। व्रत लोग बहुत हिसाब से करते हैं, जैसे कुछ लोग जल ग्रहण नहीं करते, कुछ अन्न मतलब कि कुछ नमक ग्रहण नहीं करते, कुछ अन्न का त्याग करते हैं, लेकिन एकादशी में अन्न का त्याग सबसे प्रमुख है। और इसके साथ आप अपने सामर्थ्य अनुसार चाहे तो नमक ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप फलाहार करें, उसमें भी आप जितना मतलब उपवास रख सकते हैं, अर्थात जैसे एक बारी फलाहार करें ना करें या जल से व्रत को करें, जो भी करें। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण होती है, जब एकादशी के आप दिन की शुरुआत करें तो सूर्योदय से पूर्व उठें। सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवान के नाम का जाप करते हुए ही अपने नित्य कर्म को करते हुए स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करें। उनको जो भी आप नए फल ऋतु फल जो भी हो आप उनको भोग लगाएं। वो अगर आपके पास विग्रह है तो उनको स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, और अगर विग्रह नहीं है फोटो चित्र है तो उनको भी पूज कर उनको भी वस्त्र है तो पहनाएं और नहलाए धुलाए, अच्छे से साफ़ सफाई करें। फिर उनको पुष्प अर्पित करें, आरती करें। और सबसे पहले आरती करने से पूर्व आप संकल्प ले लें कि आप आज जिस भी एकादशी के दिन जो भी एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आप हाथ में जल चावल या सिर्फ जल भी लेकर आप संकल्प ले लें कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे भगवान विष्णु, मैं इस एकादशी के व्रत को रखने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद देना कि मेरा ये एकादशी व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो। इस तरह से आप संकल्प जब ले लेंगे तो आप में एक संकल्प की शक्ति आती है और आपको व्रत को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है और वो व्रत समर्पित हो जाता है आपके उसी भगवान को। तो आप इस संकल्प को लेते हुए जल को भगवान का नाम लेके उसी नीचे छिड़क दे, जहाँ दिया जल रहा है वहाँ, या फिर भगवान के उस विग्रह के साइड में उस जल को समर्पित कर दे। तो ये संकल्प आपका भगवान के श्री चरणों में चला जाता है और एकादशी का व्रत आरंभ हो जाता है। वहीं से दिन भर भी आपको भगवान का नाम जाप करते हुए भगवान की पूजा में ही ध्यान लगाते हुए, भले ही वो पूजा मानसिक हो कोई बात नहीं, पर वही करते हुए आपको भगवान की पूजा करनी है। और जो कथा है वो इस प्रकार है कि जो यक्षों के राजा है कुबेर, उनमें से उनका एक सेवक था जिनका नाम हेममाली था। वो कुबेर की पूजा के लिए, कुबेर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था, उनके लिए वो पुष्प लाया करता था। जो हेममाली की पत्नी थी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन वो पुष्प लेकर आया और अपनी पत्नी के साथ ही अपने घर पे ही रुक गया और वो जा न सका। तो यक्ष को राज कुबेर पूजा के समय व्यतीत होने के बाद अपने सेवकों से उन्होंने बोला कि पता करो कि बात क्या है, वो क्यों नहीं पुष्प लेकर आया। तो ऐसा सुनते ही हेममाली के और दूसरे सेवकों ने हेममाली के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो पत्नी परवश होकर नहीं आ सका। इससे यक्षराज कुबेर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि कुबेर, हेममाली तुम जाओ और तुम्हें जो है श्राप है कि तुम्हें कोढ़ हो जाए। इस तरह से जब हेममाली, भगवान का वो भी भक्त था, वो तो कोढ़ से ग्रसित हो गया और वो भगवान भोलेनाथ के पास की भक्ति करते हुए धरती पर आ गया। और धरती पर आते ही घूमते हुए वो मार्कंडे ऋषि का एक दिन दर्शन करता है और मार्कंडे ऋषि से वो पूछता है कि भगवान मुझे श्राप लगा है, इसकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताइए। तो मार्कंडे जी ने पूछा आखिर हुआ क्या था, तुम्हें ऐसा श्राप लगा क्यों। तो उसने सब कुछ सत्य बोला। मार्कंडे जी बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने मेरे समक्ष सत्य भाषण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रखो, जिससे तुम्हारे पाप का
क्षय हो जाएगा और तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। उसने ऐसा ही किया, एकादशी का व्रत रखा, हेममाली को कोढ़ से मुक्ति हुई और उसने फिर से जाकर के परम धाम की प्राप्ति की। तो इस तरह से ऐसा कहा जाता है, जो लोग 88,000 गौओं को भोजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वो पुण्य मिलता है, वही पुण्य इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। आप सब भी इस एकादशी के व्रत को पूर्ण करें और भगवान का नाम लें। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे, हरि ओम।